हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आपको ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि पहले दो लेक्चर हो चुका है केमिस्ट्री का आप लोगों का, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो चलो आगे हम आगे पढ़ते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं जहां तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था मोलरता तक, आज हम पढ़ेंगे मोललता। ठीक है, मोलैलिटी। मोललता। ठीक है, आज हमें पढ़ना है मोललता, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी, मोलरता, मोललता। देखो मोललता सेम मोलरता का ही उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा नहीं होता है। जैसे कि मोलरता में हम क्या कर रहे थे, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या देख रहे थे। वहां पर विलियन का आयतन लिया जा रहा था, यहाँ पर विलियन का विलायक का द्रव्यमान लिया जाएगा। ठीक है, देखो इसके परिभाषा देखते हैं हम कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का विलेय के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर मोललता के सूत्र देखेंगे तो मोललता का सूत्र भी सेम उसी तरह से होगा जैसे मोलरता का होता है। मोललता बराबर मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर किलोग्राम में नहीं है ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मोललता बराबर विलेय का विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान गुणे में 1000, और ये किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, ये किस में होगा, ग्राम में होगा। अब यहाँ पर हम बताए थे कि विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे हम लिखते हैं। देखो तो यहां से मोलरता का सूत्र हो जाएगा, मोललता का सूत्र हो जाएगा यहां से मोललता बराबर विलेय के विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक, और विलायक का द्रव्यमान ml में है तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मोललता का सूत्र। अब इसको अगर हम यहाँ पर सिंबल्स की फॉर्म में देखें तो यम बराबर, इसको यम डैश से लेंगे। ठीक है, मोलरता को हमने यम से लिया था, मोललता को हमें यम डैश से लेंगे। बराबर विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम, गुणे में विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, गुणे 1000, अगर ये ग्राम में है तो, अगर किलोग्राम में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो ये तो निकल के आ गया मोलरता का सूत्र। अगर अगर यहाँ पर हम देखें, ये हो गया एक मोलरता का सूत्र, एक मोलरता का सूत्र ये हो गया, और एक ऐसे याद रखेंगे कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और इसके मात्रक की बात करें तो मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल,
बटे में इसका वेट का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, चलो मोललता यहां तक हम लिख लेंगे। आगे इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो आगे इस पे हम सवाल लगाते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा कि 20 ग्राम कास्टिक सोडा 20 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH 440 ग्राम जल में घोला गया है बने विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर मोललता ज्ञात करनी है हमें। विलेय का द्रव्यमान 20 दिया गया है और यहाँ पर विलेय क्या है, NaOH कास्टिक सोडा है, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 440 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विलेय का द्रव्यमान बराबर दिया गया है 20 ग्राम और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W दिया गया है 440 ग्राम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विलेय का हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। विलेय क्या है, NaOH, तो NaOH से इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। तो टोटल ऐड करेंगे हम, हो जाएगा 40। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 40। यहां से हो जाए, हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान मिला 40। तो यहां से हम मोललता निकालेंगे। यम डैश बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान गुणे में 1000। ठीक है, तो यहां से देखो मोललता बराबर हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान है 20 बटे में 40 गुणे में हो जाएगा 440 गुणे 1000। ठीक है, तो यहां से ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से देखो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50/44। ठीक है, 50/44, या इसको हम कर देंगे 25 बटे में 22। ठीक है, 25 बटे में 22। तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगा 1.1 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1.1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 20% भारानुसार 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर देखो
हमें विलेय का द्रव्यमान नहीं दिया गया है और ना ही विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय दिया गया है K2CO3 और यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशतता दिया गया, भारानुसार बोलेगा, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता दिया गया है 20%, यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो यहां से देखो, जब भी हम द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं, तो वहां पर हम जो विलायक का द्रव्यमान या विलायक का आयतन लेते हैं वो हमेशा कितने का लेते हैं, 100 ग्राम या 100 ml का ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र होता है वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, परसेंटेज है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू दिया गया है 20, विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 100 गुणे 100। तो यहां से विलेय का द्रव्यमान यानी कि W बराबर आएगा 200, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विलेय का द्रव्यमान 20 मिल गया, विलयन का द्रव्यमान 100 है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W, विलयन का द्रव्यमान यानी कि 100 माइनस विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w, यहां से कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 ग्राम आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 20 ग्राम। अब यहां से हम क्या, अब यहां से हम निकालते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्या है, K2CO3 है। ठीक है, K2CO3 है। यहाँ पे देखो पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, तो इसका अणुभार होता है 39। ठीक है, इसका अणुभार होता है 39 गुणे में 2 प्लस कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका परमाणु भार होता है 16 गुणे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, और 2 10 8 18 की 88 4 5 7 5 12 13, तो इसका परमाणु भार निकल के आएगा 138। ठीक है, 138 इसका परमाणु भार निकल के आएगा। अब यहाँ पर हम सभी वैल्यू को क्या रखेंगे, मोललता के सूत्र में रख देंगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलो यहां से हम निकालते हैं मोललता की वैल्यू। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे में विलायक का द्रव्यमान गुणे में 1000। यहां से देखो विलेय का द्रव्यमान है 20 और यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान 138 निकल के आया है यहाँ से, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान जो है, विलायक का द्रव्यमान आया था 80। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान 80 आया था, तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 2 4 जा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 250, तो यहां से हो जाएगा मोललता बराबर 250 अपान में 138। ठीक है, 250 अपान में 138, इसको 2 से काटेंगे 125 अपान में 69। ठीक है, 69 आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 125 अपान में 69। इसको भाग दे के देख लीजिएगा 1.9 आएगा। ठीक है, 1.9 या 1.8 के समथिंग आएगा। 1 पॉइंट मोललता बराबर हो जाएगा 1.9 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आएगी, मोललता की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से
1.8 आएगा, ठीक है, 1.8 आएगा। आप लोग भाग दे के देख लेना इसको, 1.8 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन आप लोगों का, मोललता का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आगे आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन हम ले आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।